कटिहार का कदवा विधानसभा क्षेत्र जहां सुदूर इलाकों में से एक है, यहां हर साल बाढ़ की त्रासदी होती है और यहां के लोग महज खेती पर आधारित हैं। यहां का मुख्य कारोबार भी खेती ही है। ऐसे में चुनावी मौसम है और यहां पर वोट मांगने हर लोग पहुंचेंगे, हर नेताजी पहुंचेंगे, हर पार्टी पहुंचेंगे। और इसी दरमियान एक खास तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी जो पिछले बार भी चुनाव लड़ी, हालांकि वो जीत नहीं पाई, लेकिन इस बार एक बार फिर मजबूती के साथ दावेदारी कर रही है। यहाँ एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन किया गया, जहां लोजपा नेताओं के साथ इस इलाके में बड़ी तादाद में पहुंचे हैं। यह बिशनपुर का इलाका है और जो नेता पहुंचे हैं वो लोजपा के राजीव रंजन है और लोगों से रूबरू हो रहे हैं, यानी आप कह सकते हैं कि ये जनसंपर्क कर रहे हैं। कटिहार के कदवा विधानसभा क्षेत्र के बिशनपुर में लोजपा का जलवा देखने को मिला। कार्यकर्ता सम्मेलन में जन सैलाब उमड़ा तो मंच पर पहुंचे लोजपा के प्रदेश प्रधान महासचिव राजीव रंजन भीड़ देखकर गदगद हो उठे। राजनीतिक माहौल गरमाते हुए उन्होंने सीधा निशाना साधा, कहा पिछले 10 साल से विधायक गायब है, इलाके की सूध लेने तक नहीं आए। जनता तरस गई है सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए। राजीव रंजन ने आगे एनडीए सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमकर तारीफ की, लेकिन साफ कहा कि स्थानीय स्तर पर मजबूत नेतृत्व की कमी ने इलाके को पिछड़ा दिया है। भीड़ से तालियां बजवाते हुए उन्होंने वादा किया, अगर मौका मिला तो इस इलाके की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल देंगे। राजनीतिक जोश के बीच धार्मिक रंग भी दिखा। सम्मेलन स्थल पर बिसहरी माता की पूजा अर्चना हुई और महाप्रसाद का वितरण किया गया। यानी कटिहार में राजनीतिक और आस्था का ऐसा संगम देखने को मिला कि लोग कहते नहीं थक रहे, ये तो चुनावी जंग की बस शुरुआत है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या राजीव रंजन की ये हुंकार सच में इलाके की राजनीति में भूचाल ला पाएगी? तो चलिए कुछ लोगों से ही बात कर लेते हैं कि लोग क्या कहते हैं, क्या जानते हैं उनके बारे में। और क्या चाचा कौन आए अभी कौन आए? राजीव रंजन आए। राजीव रंजन आए। हाँ। क्या बताए अभी, जाने समझे? तो सामाजिक रूप से आए, हमको वोट मांगने के लिए नहीं आए। अच्छा, सामाजिक रूप से पूजा था। हाँ। हम लोग ने कहा कि चलिए प्रसादी उसादी चढ़ाएंगे, पूजा हुआ है, चलिए हम लोग सामाजिक वोट मांगने के लिए नहीं। तो अभी तक कदवा में इस इलाका में काम हुआ है? नहीं, काम क्या होगा, ऐसे नहीं करता है। नेता लोग जीत के जाता है, ऐसे नहीं करता है हम लोग को। विधायक जी जो है कोई नहीं होता है, कोई दर्शन। 10 साल हो गया सर, अभी तो दर्शन नहीं हुआ है इनका। 10 साल में एक बार नहीं आया। 10 साल में एक बार भी बार नहीं आया। दर्शन करने नहीं आया। जब से जीत कर गया है विधायक, आज तक यहाँ नहीं देखने के लिए आया। चुनाव के वक्त आए थे पिछले बार, वो आया था तो अपना दर्शन करा के चले गया, उसके बाद जीत गया तो उसके बाद नहीं आया। 10 साल में कभी नहीं आया। ये है जनता, सभी गरीब वासियों कि हमारा नेता जो हो राजीव रंजन जैसा हो, ताकि शकील अहमद खान 10 साल जीते हैं, आज तक हमारे बाढ़ पानी आने से कभी भी जिंदगी में वो यहाँ पाँव नहीं धरते हैं। वो तो आते हैं, लेकिन समय में हमारे कभी भी नहीं आए हैं कदवा में, हमारे यहाँ बिशनपुर गाँव। राजीव रंजन। अच्छा, क्या बता रहे थे अभी? वोट मांगने आए थे क्या? नहीं। वोट मांगने नहीं आए थे? वोट चुनाव है अभी, वोट मांगने तो क्या बताए? आप लोग से मिलने आए? अच्छा, हमारे यहाँ बिसहरी का स्थान है। अच्छा, हमारे स्थान में कुछ मन्नत रखा था, विकास नहीं हुआ है मेरे गांव में। आपके गांव में विकास नहीं हुआ? नहीं हुआ, कुछ नहीं। देखते हैं आगे में रोड खंडा रखा है और देखिए नहीं शौचालय है, पढ़े लिखे बैठे हैं, कोई रोजगार भी नहीं है। मेरे पास पढ़ लिखे लिए ना कोई नौकरी है, कुछ नहीं, ऐसे बेरोजगार बैठे हैं। पढ़ लिख के हमको एक बात बताइए, यहाँ जो है हमेशा बाढ़ आ जाता है, बाढ़ अब डूब जाते हैं सब। जाते कहाँ? ये सब रोड जाते हैं। तो आप विधायक जी को नहीं बोलते हैं? वही सब आते हैं, यही विचार होता है, लेकिन जीत के निकल जाते हैं, कुछ नहीं करते। ये कदवा की जनता है और निश्चित रूप से थोड़ा नाखुश है। नाखुश इसलिए नहीं कि विधायक इस इलाके में आते नहीं हैं, शिकवा शिकायत है। देखिए, कदवा विधानसभा मेरा आने का एक कारण है कि ये अति पिछड़ा और दलित महादलित बाहुल क्षेत्र है और ये
समस्याओं से ग्रसित क्षेत्र है। सरकार हमारी है, हम एनडीए के सरकार में हैं, लेकिन ये विधानसभा बहुत ग्रसित है। यहाँ के जो विधायक हैं उनको मतलब ही नहीं है क्षेत्र की जनता से, गरीबों की आवाज़ से, गरीबों की समस्याओं से कोई उनको मतलब ही नहीं है कि वो इनकी आवाज़ को सुने और ये करे। पिछले दिनों हमने कदवा की समस्याओं के लेके जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी जी से भी मिले थे। उनको बताए थे कि कदवा में बाढ़ का समस्या प्रमुख समस्या है, आप सर वहाँ के लिए कुछ कीजिए। तो बोले अब चुनाव है, चुनाव के बाद उन बातों को प्राथमिकता से रखी जाएगी। और समाज सेवक मैं हूँ, समाज सेवा मेरा कर्म है, समाज सेवा मेरा धर्म है। लगातार मैं निरंतर करते रहूँगा, किसी पद पर रहूँ या ना रहूँ, समाज सेवा हरदम करते रहूँगा। माननीय मंत्री जी से मिले थे और मंत्री जी ने बताया आप बहुत लेट में आए। चूँकि जानकारी मुझे लेट से मिला, हम तो जानते थे कि हर जगह विकास हो रहा। ये सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार जी की सरकार है। और हम लोग जो है इस बार फिर से 2025 फिर से नीतीश 2025 225 जो भी इन लोगों का समस्या है, मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, यदि लोक जनशक्ति पार्टी को ये सीट मिलती है और मुझे नेतृत्व करने का अगर क्षमता नेतृत्व करने के लिए मिलता है, तो मैं इन लोगों को वचन देता हूँ, इन लोगों की जितनी भी समस्याएं हैं, 100 समस्या है तो 101 समस्या करूँगा। इस क्षेत्र के लिए जितने भी राशि आएंगे उसमें अपना राशि को लगा के करूँगा, लेकिन इनकी राशि को 1 रुपया इधर सुधर नहीं करूँगा। हम लोग चाहते हैं लोगों का जो प्यार है, जो लोगों का स्नेह है, वो कहते हैं कि रामविलास पासवान जी गरीबों के मसीहा थे और पिछला बार हम लोगों ने जमकर उनको वोट दिया था। और इस बार अगर ये सीट लोक जनशक्ति पार्टी को जाता है तो हम लोग बक्सा भर के उनको वोट दें।